इंसान जब मां के गर्भ में होता है तो उसकी लिप, उसका ध्यान मालिक से जुड़ा होता है। जीवात्मा शुरू में मां की गर्भ में आ जाती है, फिर शरीर बनना शुरू होता है। सबसे पहले जीवात्मा प्रवेश करती है, तो उसके बाद शरीर बनता है और शरीर की क्रिया बड़ी ही जबरदस्त होती है। आत्मा जो मालिक की अंश, मालिक का नूर, चारों तरफ जठर अगन होती है, गंदा खून, पानी, सब कुछ उसके लिपटा रहता है और वो आत्मा कुरलाती है, तड़पती है, व्याकुल होती है। हे राम, हे ईश्वर, हे मालिक, मेरी रक्षा कर। मालिक से प्रीत लग जाती है, मालिक से ध्यान जुड़ जाता है, शरीर का निर्माण होता है। और जैसे ही शरीर लेके आत्मा मां के गर्भ से बाहर आती है तो कभी मुस्कुराती है, कभी रोती है। आपने बच्चे को देखा होगा तो नन्हा बच्चा आंखें नहीं खोलता जल्दी से, क्योंकि उसकी प्रीत अपने मालिक से जुड़ी होती है। पर जब वो खोलता है, दुनिया का रंग तमाशा देखता है, तो कई शुरू में रोते हैं कि नहीं, मुझे ये रंग तमाशा नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा प्रीतम प्यारा, मेरा राम, मेरा अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर, जिससे प्रीत लगी थी, जिसका नूरी स्वरूप मेरे चहु और था, वो चाहिए। पर धीरे धीरे माया की हवा, ये काल की नगरी में काल का प्रभाव पड़ना शुरू होता है और बच्चा धीरे धीरे आंखें खोलना शुरू करता है। फिर ऐसा टाइम भी आ जाता है कि खेलने लग जाता है, कलोल करने लग जाता है, दुनिया के साजो सामान, खेल खिलौने अच्छे लगने लग जाते हैं और मालिक की प्रीत टूट जाती है। तो हे नर, जरा बता दे कौतुक ये क्या किया है, क्या कौतुक कर दिया भाई तूने जगत में आकर सदगुरु भुला दिया है। कितना परोपकार किया सदगुरु मौला ने, कितना रहमो करम किया, पल में भुला दिया। आदमी अपने गुनाहों की तरफ नहीं देखता। इस घोर कलयुग में हमने ये अजमाया है, रोजाना अजमा रहे हैं। ना तो ये देखता है कि उसका मन उस पे हावी है, ना मनमते लोगों का संग छोड़ता है, बल्कि उसे लगता है कि मन और मनमते लोग सही हैं, क्योंकि काल ऐसे सब्जबाग दिखाता है, ऐसा रंग बिरंगा नजारा दिखाता है कि इंसान मालिक के परोपकारों को भुला देता है। बहुत सारे लोग जो हमें यह कहा करते थे कि राम ने जिंदगी बख्श दी, वरना तो इस संसार से चले जाते, या मौत से बदतर कोई कर्म होता, सारी जिंदगी भोगते रहते। कहां कहां मालिक ने रक्षा नहीं की। हमने देखा मालिक से प्यार करने वालों को, चाहे उनका 10वां द्वार नहीं खुला, चाहे अंदर के रूहानी नजारे नहीं आए, तो बहुत ज्यादातर गिनती ऐसे जीवों की है जो मालिक से जैसे प्यार कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं, बल्कि बढ़ चढ़ के उनका प्यार मोहब्बत आगे बढ़ता जा रहा है। पर चंद मन के गुलाम ऐसे होते हैं जो किसी से बुरा कर्म करे, उनको टोको तो गलत, ना टोको तो गड्ढे में गिर रहे हैं। संतों का काम तो किसी को दलदल में गिरते देख के रोकना ही है। फिर कहते व्याख्या क्यों कर दी, ये तो हमारे पे, ये तेरे पे, ये फलां पे, ये धिंकड़ पे, सब पे ही है जो बुरे कर्म करते हैं। संत कोई डरते थोड़ा ही ना है। आप सुन रहे हो, आप में किसी में बुराइयां हैं, आपको लग रहा है कि ये मेरे पे तो 100% तेरे पे है, इसमें कोई दो राय थोड़ा ही ना है। अगर आप सही हो फिर आप पे व्याख्या का तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी व्याख्या आप पे ही है, क्योंकि फिर भी आपकी आत्मा का भला होगा ही होगा।